मैंने देखा आप सब लोगों का रेस्पॉन्स कि आप बहुत इजीली 80% आप जेई एडवांस के पीवाईक्यू कर ले रहे हो। जेई मेंस के पीवाईक्यू मुझे डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। अगर ऑन एवरेज मैं आपसे बात करूं, जैसे मैंने कल 40 सवाल दिए, 45 सवाल दिए, तो कोई 40 सवाल कर रहा है, कोई 42 सवाल कर रहा है, ठीक है, कोई 38 सवाल कर रहा है, तो इसका मतलब वो भी आप 80-90% बहुत इजीली खुद से कर ले रहे हो। हम लोग एरोडॉप भी सॉल्व कर रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे। एरोडॉप पूरी सवाल मैं नहीं करा सकता क्योंकि उतना वक्त हमारे पास नहीं है, ठीक है, और उसका अगर मैं पूरे सवाल डिस्कस करने जाऊंगा तो अननेसेसरी सिलेबस भी पीछे हो जाएगा, तो ये आप देख रहे हो। लेकिन फिर भी मैं आपको 50 या 60%, 50 to 60% एरोडॉप के लायक मैं आपको बना दे रहा हूं। और जो एचसीबी मैं आपको दे रहा हूं, आई थिंक आप 90% तक एचसीबी बना ले रहे हो, जो बच्चा सिंसियर तरीके से क्लास अटेंड कर रहा है। ठीक, ये आपने देखा होगा, ये मैं प्रयास बैच में भी देख रहा हूं। प्रयास बैच में भी जब मैं अभी जो चल रहा हूं उनको एचसीबी देता हूं, तो उनको जो सवाल सबको डाउट आते हैं, सेलेक्टेड 10% बच्चे, सेलेक्टेड 10% क्वेश्चन है, उसमें बच्चों को डाउट आता है, बस वही बेसिकली बोल देते हैं सर ये बात है। और आई डोंट थिंक कि अब एचसीबी अगर तू देखता होगा तो जो बच्चे लगा रहे हैं, आप लोगों ने खुद नोटिस किया होगा, तुम टाइप भी कर रहे हो, ठीक है, ये बोला यस सर, ठीक, ये बेटा ये हमारी क्लास का चल रहा है लक्ष्य का, और ये मजाक बात नहीं है। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो सिंसियर तरीके से मेरी बातें फॉलो कर रहा है। ठीक, आप में ऐसे बच्चे भी हैं जो बेचारे स्कूल जा रहे हैं, उनके पास उतना समय नहीं मिल पा रहा है कि वो ये लगाएं ये लगाएं ये लगाएं, तो कोई बात नहीं, वो क्योंकि वो बेचारे स्कूल जा रहे हैं तो मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकता इस चीज के लिए, वो अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं बेचारे जितनी कर सकते हैं, ठीक, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, जितनी मेहनत हो सकती है वो कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा बच्चा जो डमी है, जो स्कूल का प्रेशर उसके ऊपर नहीं है, ब्लाइंडली जी एडवांस के पीछे पड़ा हुआ है, जो मेरी सारी बातें फॉलो कर रहा है, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बच्चे स्क्रीनशॉट खींच खींच के मुझे भेजते हैं। कल मैंने जो भी सवाल दिया आपको, बच्चों ने फोटो खींच खींच के भेजे, बोले सर देखो हमने सवाल यहां पे किए थे, ठीक है। और क्लास का बाकी जो लेवल जा रहा है बेटा, बिलीव मी, ये तुम्हें खुद दिख जाएगा, लेवल हमारा बिल्कुल शानदार चल रहा है। ये लेवल जो है, आज मैंने बात करी आरकेएच सर से, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं आपकी बहुत केयर करता हूं। मुझे ऑनलाइन का ये पहला साल है, आप जानते हो, 12th मैंने इससे आज तक पहले ऑनलाइन में कभी नहीं पढ़ाई, ठीक, तो हो सकता है कि भाई मैं कुछ ही आंख पे पट्टी बांध के मैं एक रेस में दौड़ जाऊं, तो इसलिए बेटर है कि भाई साहब इसमें किस बात का ईगो है। मैंने राजवन सर से भी बात करी और मैंने आरकेएच सर से भी बात करी। आज मैंने आरकेएच सर से बात करी, मेरी बात को आप चाहो तो जो बच्चे सुन रहे हैं उनसे वेरीफाई कर सकते हो, जो बात उनसे मेरी वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आरकेएच सर के बारे में आप जानते होंगे, वो स्टार बैच लेते हैं, ठीक, उन्होंने बोला उनके पास 4 बैच हैं स्टेम पर, 4 बैच में से एक तो है एआईआर बैच, स्टार बैच, और 3 है टॉप बैच। ठीक, जब मैंने उनसे पूछा, ऑब्वियसली यार मेरा पूछना बनता है, क्योंकि मैं यहां पर आप इतने सारे बच्चों को टैकल, मैं भी चाहूंगा कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट दे सकूं, जो आपके लिए जरूरी है, जरूरतमंद है, जो आपके लिए जेई एडवांस के लिए, जेई मेंस के लिए, वो मैं आपको दे सकूं। जब मैंने उनसे जब बात करी ना, बिलीव मी, मैं शॉक्ड रह गया और मुझे एक झटका सा लगा। मैंने कहा भाई सलीम कैसे दौड़ रहा है तू, रुक अभी, रुक 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 रुक। क्यों? उन्होंने इन 3 टॉप बैच में एरोडॉप को मना कर रखा है, बोले नहीं लगानी है। ये टॉप बैच है, नॉर्मल बैच नहीं है बेटा, ये नॉर्मल बैच नहीं है। यहां ये फॉलो करवा रहे हैं ओनली एचसीबी, खत्म, बोले एचसीबी लगाओ बढ़िया तरीके से, आप शानदार तरीके से, और जो भी मॉड्यूल या डीबीबी चलता है वो वही मॉड्यूल जो आपके पास है, वही मॉड्यूल जो उनके पास है। ठीक, ठीक है सर। और ये लगा के जैसे मेरे डिस्कशन हुआ, मेरा तो ये मानना है कि अगर कोई बच्चा ये लगाएगा तो डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाएगा, बढ़िया तरीके से लगाएगा तो 1000 के अंदर रैंक लेके आ जाएगा। और सर ये मेरा मानना है। फिर मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर आप बताओ आपको क्या लगता है, कोई बच्चा एचसीबी लगा ले, मॉड्यूल लगा ले, फिर क्या होगा? सर ने बोला कि उसकी एआईआर 2000 तो कहीं नहीं गई, कहीं नहीं गई एआईआर 2000 के अंदर, कहीं नहीं गई। अगर उसने सही तरीके से लगा लिया तो बशर्ते सही तरीके से लगाए, एक एक सवाल लगाए, फाइट मारे, एचसीबी की एक एक लैंग्वेज, एक एक कैलकुलेशन, एक एक कंसेप्ट पे फाइट मारे, और मॉड्यूल लगाए, जो मॉड्यूल हो तो एआर 2000 के अंदर डेफिनेटली रैंक लेके आएगा, डेफिनेटली लेके आएगा। ठीक ठीक। इस बैच में सर एचसीबी भी करा रहे हैं, और एरोडॉप में सारे सवाल नहीं करने होते बेटा, ये तुमने सुना होगा, हर टीचर बोलता है कि सारे सवाल नहीं करने होते हैं, ठीक है, सेलेक्टेड सवाल ही करने होते हैं। और जो भी उनके मॉड्यूल या जो भी उनकी कहानी चल रही है, जैसे हम अच्छे अच्छे सवाल करते हैं तो वो भी कर लेते हैं, वो ये लगवा रहे हैं। मगर ये बैच वो है जिससे टॉप 100 के अंदर रैंक लाने की फाइट होती है कि भैया आपको टॉप 100 के अंदर रैंक लेके आनी है। ये अक्सर बच्चे वो होते हैं जो 9th-10th क्लास में भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होते हैं, जिन्होंने 9th-10th में बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई कर ली। मेरे इस बैच में 1.25 लाख बच्चा है, सारा बच्चा इस लेवल का नहीं है, तू भी जानता है, और जो बच्चा कुछ ऐसा था तो उसको उठा लिया गया है बैच से, ये भी आप जानते हो।
अगर आप क्लास में कुछ अच्छे बच्चे थे तो उनको एआईआर बैच के लिए टेस्ट बैच करा के, उनका टेस्ट करा के, फिर उसका इंटरव्यू करा के, वो सारे बच्चों को पिक करके आप सब लोग जानते हो वो उठा लिया गया है। ठीक ठीक है सर। तो एक आंख तो मेरी यही खुली यहां पर, मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल सही बात है। ठीक, कि हमारे लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सबके लिए, क्योंकि मैं एक जनरल स्टेटमेंट बोल रहा हूं फॉर एवरीवन। अब मैं यहां पे ये नहीं कह सकता मैं केवल स्टार बैच का कंटेंट दूंगा, क्योंकि मैं अगर यहां पर केवल स्टार बैच के कंटेंट के हिसाब से 1% बच्चों के लिए पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो 99% बच्चा वो अपने उस सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा जहां वो पहुंच सकता था। ये तो समझ मेरी बात को। ठीक, अगर मैं उस बच्चों के हिसाब से पढ़ाना शुरू कर दूं, इनको तो सब आता है कि आज का जो लेक्चर था उसे 5 मिनट में खत्म करा देता मैं पूरे 1.5 घंटे को, क्योंकि उन बच्चों को आईएल क्रॉस भी आता है पूरा। ठीक, सारी चीज में करा देता शुरू में 5 मिनट में, फिर बड़े बड़े सवाल तुम उल्टी कर देते, उल्टी कर तुम्हें समझ में आना बंद हो जाता। ठीक, सवाल बनना बंद हो जाते, जेमेंस भी निकलना भारी पड़ जाता। ठीक, तो मुझे एक बहुत ही बैलेंस वे में खेलना है, बहुत ही बैलेंस। मैं अभी तक मैं चाहता हूं कि जनवरी दिसंबर तक मैं ये चाहता हूं कि मैं तुझे ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर दूं कि जिसमें मैं तुझसे कहूं इसको बढ़िया तरीके से लगा ले, तू एआईआर 500 तक तू ला सकता है, ला सकता है। जैसे यहां पर इस साल हुआ था, क्या हुआ था कि इस साल तूने देखा था कि 90+ मार्क्स क्लास नोट से थे, और मैं चाहता हूं कि इस साल कम से कम 100+ मार्क्स क्लास नोट से हो जाए। तू 100 में से 80 भी तू करके ले गया, इस क्लास का एक अच्छा बच्चा 80 भी करके ले गया, तो 80 80 80 समझ बात, 8 या 24, तो मतलब 250 मार्क्स उसके जी एडवांस में अगर सपोज क्रॉस हो गए तो भैया उसकी बढ़िया तू देख लेना 500 के अंदर रैंक आ जाएगी। ठीक, क्योंकि ये मोमेंट ऐसा है जब हमको एक सोचना पड़ेगा, मुझे भी सोचना पड़ेगा। फिर मैंने राजबंद सर से बात करी। ठीक, राजबंद सर को मैंने हमारा जो केपीपी दिया, मैंने एडवांस सेशन दिया, जो क्वेश्चन दिए, ठीक है, आपको काइनेमेटिक्स के दिए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दिए थे, जो केपीपी के सवाल वो मैंने शेयर किया। मैंने कहा सर आपने 2 साल 3 साल लक्ष्य लिया है, मेरे लिए लक्ष्य का बैच का, ये लक्ष्य के बैच का मेरे लिए पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है। ठीक, तो सर आपके हिसाब से क्या? तो सर ने बोला सर ये तो अलग ही लेवल पे खेल रहे हो सर आप, ये सर ये तो बहुत ही अलग लेवल है सर, इस पे तो बच्चा उल्टी ना कर दे, उल्टी ना कर दे मतलब बाउंसर ना निकल जाए बच्चों को। ठीक है सर, राजबंद सर मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे सजेस्ट करना कर सकता था कि, एंड बिलीव मी बाय स्वेयर, जब मैंने आरकेएच सर से बात करी आज ही सुबह, और मैंने वो कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जो मैंने उनको दिखाए, मैंने कहा सर देखो वो मुझसे सीनियर है, मेरे बड़े भाई की तरह है, तो इसमें मेरे अंदर क्या ईगो बे है, मैं तो भैया झुक के उनको नमस्ते भी करूंगा, उनसे कुछ ज्ञान मिलेगा तो मैं ज्ञान भी अर्जित करूंगा। मैंने उससे पूछा सर आप ये बताओ, आप अपने स्टार बैच ले रहे हो, ये मेरा लक्ष्य का बैच है, ये मेरा कंटेंट है, आप ये देख के बताओ क्या है। बिलीव मी, सर ने बोला कि सर ये क्या कर रहे हो आप, सर ये सवाल ऑनलाइन में कराए जा सकते हैं, तो मैं सोच भी नहीं सकता। सर का ये स्टेटमेंट था, बोले अगर आप ये सवाल करा ले जा रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब सर बिल्कुल ही बढ़िया जा रहे हो, शानदार, मैं तो सोच ही नहीं सकता कि ऑनलाइन में भी ऐसे सवाल कराए जा सकते हैं। ये सर का स्टेटमेंट था। ये सर की सोच को बिल्कुल सराखों पे मान के चलूंगा। फिर मुझे लगा कि हाँ यार सलीम, इतना भी नहीं जाना है कि रस्सी टूट जाए, इतना भी नहीं जाना है कि रस्सी टूट जाए। फिर मैं राजवन सर से मैं डिस्कस पता क्या कर रहा था, मैंने कहा सर मैं सोच रहा हूं अगला एक सेशन में ऐसा लूं, जेई एडवांस सेशन का पहला हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, कि 20 सवाल या 15 सवाल दूं और बच्चे से एक भी सवाल सही ना हो, एक भी सही ना हो, लगा ले पूरी जान जितनी लगा सकता है तू, सीरियसली। फिर मुझे खुद सलीम क्या कर रहा है तू, सर से पूछा, सर भी कह रहे सर ये क्या कर रहे हो आप? बोले क्यों? बोले सर इससे जो सेलेक्ट होने वाला बच्चा है, जो मेहनती वाला बच्चा है, कहीं वो बच्चा डिमोटिवेट ना हो जाए, क्योंकि मुझसे सवाल नहीं बन रहे हैं ये वाले एडवांस सेशन वाले, तो कहीं मैं खराब तो नहीं हूं। जबकि वो सवाल जेई एडवांस के एआईआर 500 रैंक लाने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब वो एआईआर 500 रैंक तो आप वैसे भी ला सकते हो जितना मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं विदाउट एडवांस सेशन। ऑफलाइन का मुझे एक्सपीरियंस था, मुझे ये पता है कि ये सवाल अच्छे बैच में ये सवाल बच्चों को डाउट आते हैं। मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी, आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे आ गए थे जो हर सवाल को बहुत ही आसान बोल रहे थे, हर सब कितना मुश्किल सवाल वो कहे, ये तो आसान है, ये तो आसान है। ऐसे मैंने एक बच्चे को धर लिया, मैंने कहा आसान है तो बता कैसे हुआ, तो वो ये नहीं बता पाया कैसे हुआ। फिर मैंने प्यार से उसको थोड़ा सा घी भी डाला थोड़ा सा, तब उसने बोला अरे सर गूगल पे आंसर टाइप करते हैं, गूगल पे फोटो डालते हैं, आंसर आ जाता है और हम उन आंसर को समझ लेते हैं, तो आसान है। मैंने कहा ये थोड़ी ना होता है, मैंने एक क्वेश्चन दिया, आप गूगल पे गए, गूगल पे जाके आपने सॉल्यूशन समझ लिया, ये थोड़ी ना आप खुद से कर पाए नहीं कर पाए विद इन द टाइम लिमिट, वो चीज काउंट होगी। ठीक, तो उसके बाद फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ यार, मैं शायद कहीं ना कहीं आपकी इन बातों पे भरोसा कर ले रहा हूं कि आप कह रहे हैं सर ये तो आसान है, जबकि कायदे में अगर आसान होते तो आप यहां पर नहीं होते, आपको एआईआर बैच के लिए सेलेक्ट किया जा चुका होता। अगर आपको ये क्वेश्चन सच में आसान लग रहे होते तो आपको कोटा बुला लिया गया होता और कोटा में गुरुकुल में आपको पढ़ाया जा रहा होता, या आपको किसी और इंस्टीट्यूट वाले बुला लिए होते और वो आपको फ्री में
रोक के फ्री में तुम्हारा रहना, खाना, पीना, कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस, सारी चीज फ्री में चला रहे होते। ठीक, तो दैट मींस मुझसे गलती हुई कि मैं भरोसा कर लेता हूं बच्चों के ऊपर। ठीक, मैं भरोसा कर लिया, मैं हमेशा बेटर सोचता हूं कि यार चलो उसके लिए क्या बोला, मुझे लगा अगर वो इस लेवल के सवाल कर ले रहा है तो उसको इस लेवल के सवाल दिए जाने चाहिए, इतना कर ले रहा तो इतने दिए जाने चाहिए, और इतना कर ले रहा तो इतने दिए जाने चाहिए। मैं तो बढ़ाई चला जा रहा हूं, और पता चला सामने वाला झूठ बोल रहा है। मैंने तो 10 में से 10 के 10 कर लिए, कायदे में 10 में से 2 भी नहीं हुए, 3 भी नहीं हुए उससे, क्योंकि 10 में से 10 वो कर लेता तो वो यहां इस बैच में नहीं होता, वो इस टाइम AIR बैच में होता, ओलंपियाड बैच में होता। और मेरी बात समझ रहा हो। और सबसे बड़ी बात, वो बच्चा कभी यूट्यूब पे कमेंट नहीं कर रहा होता, वो बच्चा साइलेंटली मेहनत कर रहा होता, डब्बा सा फोन लेके। मेरी आंख खुली, मैंने कहा यार सलीम, यही मोमेंट है रुकने का। क्यों रुकने का? कौन सा मैं कहीं जा रहा हूं, कौन सा मैं कहीं जा रहा हूं, मैं भी तो यही हूं ना तुम्हारे लिए। ठीक, अभी तुम्हारे लिए सबसे बड़ा टास्क क्या है, मैं फिर से बताऊं। फिर राघवन सर से बात जब मैंने करी तो सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। बोले सर, मैंने सर से बोला सर बच्चों पे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है अभी आगे। उन्होंने बोला सर सबसे पहले बच्चों के अंदर प्रॉब्लम आएगी जब वो अपना बोर्ड, प्री बोर्ड देने जाएंगे, हाफ ईयरली देने जाएंगे। मेजोरिटी ऑफ द बच्चा जब हाफ ईयरली देने जाएगा तब वो प्रेशर में आएगा, उसको पढ़ना पड़ेगा वहां पर। मैंने कहा उसके बाद, बोले उसके बाद जब जनवरी में, जब दिसंबर में सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक, तो उसके बाद फिर जब उसके दिसंबर में उसके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे तो उस प्री बोर्ड में बच्चा प्रेशर में आएगा दिसंबर और जनवरी में। तब उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि प्री बोर्ड कैसे करूं और मेंस को कैसे मैनेज करूं, क्योंकि फटाक से जनवरी में मेंस का पेपर आ चुका होगा, मेंस का फॉर्म भरे जा चुके होंगे, तब तुम्हारा वो बहुत बड़ा प्रेशर आएगा। तो उस दौरान मैं अपनी इस लेगेसी पे चलूं, ये मान के कि इस बैच में सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे हैं 9th-10th क्लास में सब कुछ पढ़ रखे हैं, और हाई फाई के चक्कर में ऐसा बना दिया जाए कि साला मेंस ही ना निकले। आई एग्री ऑन दिस। तुम्हें मेंस के सवाल बहुत आसान लग रहे हैं, मैंने यहाँ पे मेंस के सवाल कराए नहीं है तुम्हें, आपने भी देखा होगा मेंस के, मैंने डिस्कशन ही बंद कर दिया पिछले 1-1.5 महीने से मेंस के सवालों का, वो आप अपने लेवल पर संभाल ले रहे हो। आई एग्री ऑन दिस। लेकिन ये भी तो सच है ना कि मेंस के यही सिंपल सवाल 2% जनता कर पाती है एग्जाम में। इसको तो तू डिनाई नहीं कर सकता, देख, इसको तो तू डिनाई नहीं कर सकता। ये जो मेंस के सवाल तुम्हें बहुत आसान लग रहे हैं, यही मेंस के सवाल जब एग्जाम में आते हैं तो 2% बच्चा ही वो कर पाता है सिलेक्शन के लायक। ये भी तुझे पता होगा। तुझे लग रहा हो कि तो सारे सवाल आसान है, मैं तो 100 में से 100 ला सकता हूं। अबे 100 में से 100 ला सकता है, अगर 100 में से तू ला रहा होता तो तू खुद सोच, फिर तो इसका सबके 100 में 100 आ जाते। फिर क्यों भैया 80 मार्क्स पे 98 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल जाती है? अगर सारे बच्चे सही कर दिए होते इस मेंस को, ठीक है, सारे बच्चे सब में सारे के सारे क्वेश्चन सही कर दिए होते, तो क्यों ऐसा होता है कि सिलेक्शन मात्र 2% बच्चे तो आ रहे हैं 99 परसेंटाइल में, और जो बच्चा 99 परसेंटाइल में आ रहा है फिजिक्स में उसका स्कोर 70 to 80 मार्क्स के बीच का रहता है। चेक कर लेना। इसका मतलब 70 से 80 मार्क्स लाना फिजिक्स में, जेईई मेंस में, ये आपका सेफ जोन है। और इस जोन तक 98% बच्चे नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? मैं 2 दिन से यही सोच रहा हूं, क्यों नहीं सोच पाते? क्या इस वजह से नहीं पहुंच पाते कि सवालों की प्रैक्टिस नहीं करी होती है? क्या इस वजह से नहीं पहुंच पाते कि पढ़े नहीं होते हैं? या इस वजह से नहीं पहुंच पाते कि भाई साहब उनको जब एग्जाम में, जब क्लास में ऐसे सवाल होमवर्क दिए जाते हैं तो फिर वो उन सवालों करते नहीं है, क्योंकि उनको तो हाई फाई लेवल के सवाल चाहिए, और उस हाई फाई लेवल के चक्कर में वो नीचे वाले सवाल, फिर पता चला किसी के 30 नंबर आ रहे हैं, किसी के 35 नंबर है, कोई स्लिमिश चेक कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, खत्म कहानी, हवा में उड़ निपटा दिया सारा का सारा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? मेरा सोल्यूशन भैया ये है, अब मैं आपको सीधे क्लियर कर दूं कि मैं ये चीज मेंटेन रखूंगा। सबसे पहली बात ये है, दिस चीज विल बी मेंटेन। सबसे पहली बात तो ये है, मैं आपको क्लियर कर दूं, आप ये मत समझना सर आप ये इसलिए कह रहे हो क्या, इसलिए कह रहे हो क्या कि जो है आप इस लेवल पे नहीं जाओगे। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल जाएंगे हम, ये चीज मेंटेन रखेंगे, लेकिन इसके ऊपर मैं अभी नहीं जाऊंगा। समझ में आ रही बात? इसके ऊपर मेरा अब जाना ठीक नहीं है आप सब लोगों के लिए। तो सब फिर कब जाओगे? मैंने कहा मैं इसके बाद, मैंने आज सर से बात कर ली है, आपके वरुण बैच मैं ही लूंगा। समझ में आ गई बात? आपका जो वरुण बैच है वो मैं ही लूंगा, ठीक है। अभी आप सबका टारगेट होना चाहिए जेईई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट 99 परसेंटाइल। बात समझ में आ रही है? अभी आपका टारगेट होना चाहिए ये और ये। अभी आपका टारगेट होना चाहिए कि सर आप 80% जेईई एडवांस के पीवाईक्यू को क्रैक करने के लायक हो जाओ। समझ मेरी बात को? और ये सच में बहुत बड़ा स्कोर है, ये बहुत बड़ा स्कोर है। तू यकीन नहीं आता, तू किसी भी ऑफलाइन क्लास के मास्टर, बस किसी के यूट्यूब पे कमेंट करने वाले बच्चे के बातों में मत आना बेटा। वो उसको ना, वो अटेंशन सीकर है, उसको बस अटेंशन पानी है, और अटेंशन पाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप अपोजिट बोलो। मैं अमिताभ बच्चन की तारीफ करूंगा तो शायद कुछ भी ना हो, लेकिन कल को मैं अमिताभ बच्चन की बुराइयां शुरू कर दूं, 10-15 बुराइयां कर दूंगा ना, 15-20 बुराइयां कर दूं, और तू देख कल को ही एक वीडियो कट होकर यूट्यूब पे आ जाएगी और एकदम वायरल होगी कि देख अमिताभ बच्चन को बुरा बुरा बोल रहा है मास्टर। निगेटिविटी स्पीक्स ऑलवेज लाउडर देन पॉजिटिविटी। तो आप उन बच्चों की बातों में बताइएगा, दिस इज सफिशिएंट एंड बेस्ट फॉर योर कैरियर कि आप 80% जी एडवांस के पीवाईक्यू क्रैक करने के लायक हो जाओ।
ठीक है सर जी। उसके बाद जेमेंस के पीवाईक्यू मुझे अगर जरूरत पड़ेगी डिस्कस करने की, आई विल डिस्कस सेलेक्टेड क्वेश्चंस के लिए। एरोड्रॉप जैसे हम चला रहे थे वैसे ही चलाते रहेंगे। एचसीबी अब मैं इस पे आपकी ज्यादा फोकस कराऊंगा, एचसीबी पे, क्योंकि जब सर को मैंने देखा यहां पर कि सर एचसीबी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे, तो मुझे ये कमी लगी, मुझे अपने अंदर ये कमी दिखी कि हां शायद मैं आपको एचसीबी का होमवर्क तो देता हूं लेकिन आपको प्रेशराइज नहीं करता हूं कि एचसीबी लगा, एचसीबी लगा, एचसीबी लगा, एचसीबी लगा। फिर मैंने जब अपने कोटा के दोस्तों से पूछा तो उन्होंने भी यही बोले हां सर हम तो एचसीबी जो है बच्चों को प्रेशराइज करते ही हैं। तो मैंने कहा तो मैं भी अपने बच्चों को प्रेशराइज करूंगा कि एचसीबी लगाओ, और अगर एचसीबी सपोर्ट नहीं होती है तो भैया मैं यहां पे स्क्रीनशॉट लगा दिया करूंगा, क्वेश्चन की फोटो खींच के लगा दिया करूंगा, आप उसको तो नहीं तो कहीं से आप अरेंज कर लो। तो हमारा जो मेन टारगेट होगा, जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, सबसे पहले आज के बाद अब हम फोड़ेंगे एचसीबी। क्लियर है? उसके बाद फिर अपन जाएंगे 80% जेईई एडवांस के क्वेश्चन। जेईई मेंस के क्वेश्चन तू संभाल लेगा अपने लेवल पे, नहीं संभाल पाएगा मैं डिस्कस कर दूंगा, वीडियो सॉल्यूशन अपलोड करवा दूंगा उसके, जहां जहां जरूरत होती है अच्छे सवाल होंगे वो मैं क्लास में उठाला करूंगा। और एरोडॉप वाला पार्ट जो है ये मैं सेलेक्टेड वाला पार्ट ये मैं खुद कराऊंगा अपने हिसाब से, जो मुझे ठीक लगेगा कि ये सवाल अभी कराना आपके लिए सही है वो मैं कराऊंगा, जो नहीं लगेगा नहीं है सही तो वो नहीं कराऊंगा। उसके बाद बचा कुछ आपके बाद जो है लेवल जो हमारा चल रहा है वो चलता रहेगा। हम ये चीज मेंटेन रखेंगे मेरे भाई, कहां तक? जेईई मेंस 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट तक। उसके बाद फरवरी में मैं लूंगा आपका वरुण बैच, जिसमें इसके ऊपर अगर खेलना है किसी बच्चे को तो भैया आ जा तू, या आप में से जो बच्चे 99 परसेंटाइल यहां पर एकदम 99 परसेंटाइल जो बच्चे यहां पर लेके आ जाएंगे ऑब्वियसली वरुण बैच का एक पार्ट होंगे, जो नहीं लाएंगे वो भी पार्ट होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर उस बैच में फिर मैं ये सब चीजें क्लियर नहीं करूंगा कि आईएल क्रॉस भी कैसे आया, उटपटांग वायर कैसे आया, ये बेसिक फंडामेंटल फिर वरुण बैच में क्लियर नहीं करूंगा मैं कि आईएल को उटपटांग वायर को एल से कैसे कनेक्ट कर दिया, 2KI बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो गई, ये छोटे से फिर वो चीज नहीं, फिर उसका लेवल ही मैं अलग ही खेलूंगा, अलग ही लेवल, वो प्योरली एआईआर बैच होगा, प्योरली एडवांस बैच होगा। उसमें तुम अपना जितना डाइजेस्ट कर सकते हो अपने लेवल पे, स्काई इज द लिमिट, डाइजेस्ट करो। क्योंकि मैंने आपको डे 1 पे ही बोला था बेटा कि जेईई एडवांस की प्रिपरेशन हमारी 3 टुकड़ों में होती है, सबसे पहली 11th, फिर उसके बाद 12th, और उसके बाद जनवरी के बाद मई तक। हर इंस्टीट्यूट में आप देख लीजिएगा, यहां पर जब आप जाते हो ना तो यहां पे ये प्रिपरेशन ये अलग ही लेवल पे खेला जाता है। एडवांस ये एडवांस ही है लेकिन उसका लेवल कुछ अलग ही होता है, वो एआईआर के साथ खेलते हैं। वो लेवल में अभी नहीं खेलना चाहता, खेलना भी नहीं चाहिए, आइडियली किसी भी इंस्टीट्यूट में खेला भी नहीं जाता है एक्सेप्ट एआईआर। तो जब किसी इंस्टीट्यूट में खेला ही नहीं जाता है तो भाई मैं क्यों इस चक्कर में, सबसे पहले तुम्हें यहां लाने की कोशिश करूंगा ना भाई, ये मजाक बात नहीं है बेटा, मैं फिर से बता देता हूं। अब किसी ड्रॉपर वाले बच्चे से पूछना, ये मजाक नहीं है, किसी ड्रॉपर से पूछना मजाक नहीं है, 99 लेके आना। अब तुम में से अगर कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे फिर से अरे ये तो आसान लेवल है, तो ये तो बस सर तो बहुत सिंपल लेवल के सवाल करा रहे हैं, और जो है टफ सवाल को सिंपल सवाल को टफ बोल के फलाना ढिंकाना, ऐसी बकैती करने वाले आपको मिलेंगे। तो मैं उनको खुला चैलेंज दे रहा हूं, खुला चैलेंज दे रहा हूं, ओपन चैलेंज। अगर सच में तू ऐसा है तो या तो तू बिल्कुल ही एकदम खत्म है, या फिर तू ओलंपियाड लेवल का बच्चा है, पसंद आ रही है, या तो तू ओलंपियाड लेवल का बच्चा है। ठीक, अगर ओलंपियाड लेवल का बच्चा होता तो वहां नहीं होता, यूट्यूब पे ऐसे नहीं कर रहा होता। ठीक, या फिर तू खत्म है तो बेटा एक्सेप्ट कर ले और मान ले, जो करा रहा हूं वो कर ही ले, ब्लाइंडली फॉलो कर ले। तू 99 परसेंटाइल, यहां पे 99, तू अगर इतना हाई फाई है तो तू 99.99 परसेंटाइल लायक है, तू लाके दिखा, तू लेके आजा जेएमएस पर, मैं तुझे कोटा बुलवाऊंगा, यहीं पे रुकवाऊंगा, यहीं पे रुकवा के बढ़िया तेरा रहना खाना पीना सब हमारी जिम्मेदारी होगी। तू आ 99.99 परसेंटाइल लेके आ, तू कोटा बुलाते हैं तुझे बिल्कुल फ्री में, तुझे पूरा रहना खाना पूरा एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे तुझे, और शानदार तरीका अगर तेरे अंदर है तो लाके दिखा ना। उससे पहले बकैती मत कर, और उससे पहले इन जो हमारे बैच के बेचारे पढ़ने वाले बच्चे उनको डाइवर्ट मत कर। तेरे अंदर सच में दम है तो 99.99 लाके दिखा, उस दिन बात कर, उस दिन बात कर। बात समझ मारिए, आई होप मेरी सारी बातें आप समझ गए होंगे। ठीक है, मॉड्यूल में दे ही रहा हूं, मॉड्यूल में दे ही रहा हूं। अब इसमें कुछ बच्चे, मॉड्यूल तो ये चीज है ना, कुछ बच्चों के पास है कुछ बच्चों के पास नहीं है। ठीक, तो मॉड्यूल का होमवर्क भी मैं दे रहा हूं। जिन बच्चों के पास मॉड्यूल नहीं है उनके लिए हमने प्रैक्टिस शीट बनाई थी, प्रैक्टिस शीट। एंड मैं आपको बता दूं प्रैक्टिस शीट में मॉड्यूल के सारे सवाल हैं। किसी बच्चे के पास मॉड्यूल नहीं है तो वो ये ना सोचे कि उसका लॉस हो रहा है। मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस अब हमने जो है अलग सर से डिस्कशन किया था, फिर सारे सवाल जो है अब हमने प्रैक्टिस शीट में डलवा दिए। ठीक, तो अब क्योंकि मैं क्या बोला, आपकी क्लास में कुछ बच्चे बेचारे स्कूल जाने वाले हैं, उनके पास नहीं है उतना समय। ठीक है, कुछ बच्चे डमी है, उनके पास समय ही समय, तो लगाओ आप प्रैक्टिस शीट। मैं तो देता ही हूं ना, प्रैक्टिस शीट या मॉड्यूल ये दोनों सेम ही है। मॉड्यूल के जो होमवर्क मैं देता हूं वो आप लगाओ, डेफिनेटली लगाओ। समझ मारी है? तो ये चीज, अब तू कहेगा सो इतना सारा कैसे लगेगा? बिल्कुल लगेगा भाई, काहे लोड ले रहे। देख एचसीबी में 80 सवाल होते हैं,
मॉड्यूल में 200 सवाल होते हैं, कितने सवाल हो गए? 300 सवाल हो गए। तो एक चैप्टर कम से कम 20 दिन तक चलता है, ये तो तू मानता ही है ना, 20 दिन तक चैप्टर चलता है। 80, अब तू देख ले 200 सवाल हो गए, मुश्किल से 20 सवाल का भी एवरेज नहीं बैठेगा पर डे का, ये सब हो जाएगा। ये मत देना, इसी में सोच इतना कैसे होगा। देख अगर तू डेटा देखेगा ना, ये तो मैं क्लास में करवा देता हूं, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा 20 सवाल ये हैं, 80 सवाल ये हैं, 80 20 100 के बाद ये सवाल मैं क्लास में करा, इसको चाहे तो बात के लिए भी स्किप कर सकता है। 100 के बाद एचसीबी के मान ले 80 सवाल हो गए, 180, और 180 का मॉड्यूल के जो सवाल करने वाले हैं मान के चल 200-250 सवाल है उसमें, तो मुश्किल से 300 सवाल हो गए, 350 सवाल हो गए। 20 दिन तक हमारा चैप्टर चलता है, ठीक है। तो 20 दिन है, 350 सवाल, खुद देख ले 20 का भी एवरेज नहीं है। तो आप ये मत सोचो कि कैसे होगा, रोज का रोज होमवर्क दिया जाएगा, रोज का रोज आप करोगे, उसके लोड मत लो आप। और डीपीपी तो आपके मजे के लिए है भाई साहब, ठीक है। डीपीपी के सवाल तो मजेदार, आप तो मजे के लिए है कि बैठे हुए तो वहां पर डीपीपी दे दो। क्लियर है? आई थिंक मेरी बातें आपको सबको क्लियर हो गई होगी। क्या मैं एक बार सबको बाइंड अप कर देता हूं फिर से प्लीज। सबसे पहली बात, कोई ये कंफ्यूजन मत रखना कि सर आप क्लास का लेवल डाउन करोगे क्या, नहीं करूंगा, यही मेंटेन रखूंगा। जरूरत पड़ेगी तो और बेसिक तक भले ही चला जाऊं, जैसा आज के लेक्चर में तूने देखा मैंने बढ़िया बेसिक से उठाया, सारी सी बेसिक से उठाई, ठीक। जरूरत पड़ेगी तो बेसिक तक जाऊंगा, पहली बात, डाउन नहीं होगा, अपर लिमिट यही रखूंगा। लेकिन इसके ऊपर अब मैं जाऊंगा जनवरी के बाद।